Hello guys, welcome to our YouTube channel Commerce Series, a perfect place for commerce lover। तो आज हम पढ़ेंगे जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जा करके पहले पहला पार्ट ए भी देख सकते हैं और आप पार्ट बी को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस करे थे टॉप 10 एमसीक्यूज और आज हम पढ़ेंगे उसके आगे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ डैश टैक्स सिस्टम। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारा कौन सा टैक्स सिस्टम है? ऑप्शन ए सिंगल पॉइंट टैक्स, बी मल्टी पॉइंट टैक्स, सी रेग्रेसिव टैक्स या डी नन ऑफ दिस। तो जो जीएसटी है हमारा मल्टी पॉइंट टैक्स सिस्टम है। कौन सा है? मल्टी पॉइंट टैक्स सिस्टम। हमारा राइट आंसर होगा बी मल्टी पॉइंट टैक्स। नेक्स्ट है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज डैश। A. Supply based, B. Consumption based, C. Both supply and consumption based या D. None of these। तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर B. Consumption based। Next, when a GST dealer in Kerala sells a product to GST dealer or customer in Tamil Nadu, the tax is called। जब हमारा एक जीएसटी डीलर केरला में से अपने सामान बेचता है किसको? तमिलनाडु के एक डीलर को, तो वो हमारा कौन सा जीएसटी कहलाएगा? ऑप्शन ए है एसजीएसटी, बी सीजीएसटी या इंटीग्रेटेड जीएसटी या यूटी जीएसटी। तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रेटेड जीएसटी। 14th, after introduction of GST, import into India is option number A subject to IGST plus BCD, B subject to CGST plus SGST plus BCD या C zero rated, D SGST plus CGST plus IGST plus BCI plus BCD। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए सब्जेक्ट टू IGST plus BCD। 15th, after introduction of GST, supplies to cess are option A subject to IGST, B subject to CGST plus SGST या C zero rated, D SGST plus CGST plus IGST। इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी जीरो रेटेड। 16th, GST is a matter of jurisdiction of। जीएसटी किसका मैटर है? तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन ए यूनियन गवर्नमेंट, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट या डी नन ऑफ दिस। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। 17, इंटर स्टेट ट्रेड इज प्रेजेंटली सब्जेक्ट टू ए एसजीएसटी, बी सीजीएसटी, सी इंटीग्रेटेड जीएसटी या डी यूटी जीएसटी। इसका हमारा अगर इंटर स्टेट ट्रेड की बात आती है तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी इंटीग्रेटेड जीएसटी, क्योंकि इंटर स्टेट में क्या होता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी। 18, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी अफेक्ट्स द रेवेन्यू ऑफ। जीएसटी के इंट्रोडक्शन से किसका रेवेन्यू अफेक्ट हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास ए कंज्यूमिंग स्टेट्स, बी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, सी ऑल द स्टेट्स या डी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स। 19, द काउंसिल कैन टेक अ डिसीजन ओनली इफ देयर इज। काउंसिल कब डिसीजन ले सकता है? ए 3/4 मेजॉरिटी, बी 2/3 मेजॉरिटी, सी 60 मेजॉरिटी या डी सिंपल मेजॉरिटी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 3/4 मेजॉरिटी। काउंसिल तभी डिसीजन ले सकता है जब हमारे पास क्या होगी? 3/4 मेजॉरिटी होगी। नेक्स्ट, GST dealers with annual turnover of dash are not required to use HSN code। A less than rupees 1.5 करोड़, B less than rupees 20 lakhs या C less than rupees 1 करोड़ या D less than rupees 75 lakh। तो इसका सही आंसर जो है हमारा वो है ऑप्शन नंबर A less than rupees 1.5 करोड़। अगर हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो हमें HSN कोड यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थे हमारे आज के कुछ जीएसटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। आगे और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।